नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने कोविड-19 के चलते छात्र हित में वर्ष 2021 की मुख्य परीक्षाओं की ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाते हुए स्टूडेंट्स को राहत दी है। वंचित स्टूडेंट्स अब सामान्य शुल्क के साथ 8 जनवरी तक परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर निर्धारित की गई थी और अभी तक 20 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए अपने स्कूल के माध्यम से आवेदन किया है और अभी भी कुछ अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित रह गए हैं। डिस्कॉम में कृषि कनेक्शन के अनाधिकृत बड़े भार की स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा 31 दिसंबर तक लागू रहेगी और ऐसे कृषि उपभोक्ता जिनके पूर्व में 2 मोटर स्वीकृत हैं, वे उनके भार में वृद्धि करना चाहते हैं और वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं का विद्युत भार जांच में बढ़ा हुआ मिलने पर उनसे कोई पेनल्टी राशि नहीं ली जाएगी। उनके द्वारा धरोहर राशि 30 रुपए प्रति HP प्रतिमाह की दर से 2 माह के लिए जमा कराने पर भार नियमित कर दिया जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन जोधपुर मुख्य पीठ व जयपुर पीठ में अगले साल 2021 के लिए न्याय मित्र का पैनल बना रहा है। इसके लिए वकीलों से 15 जनवरी तक आवेदन मांगे गए हैं। इस संबंध में राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के रजिस्ट्रार की ओर से नोटिस जारी किया गया। न्याय मित्र के पैनल में शामिल होने के इच्छुक अधिवक्ता प्रपत्र के साथ आवेदन 15 जनवरी तक पेश कर दे। अनुभवी अधिवक्ताओं को वरीयता दी जाएगी। राजस्थान रोडवेज में 1 जनवरी से लागू होने वाले शीतकालीन टाइम टेबल को लेकर बीकानेर डिपो ने तैयारियां पूरी कर ली है। नए शेड्यूल में डिपो भीलवाड़ा, अजमेर, भीनमाल, खेतलाजी, उदयपुर व जोधपुर रूट पर नई सर्विस शुरू करने जा रहा है। डिपो ने वर्तमान से प्रतिदिन 10,000 किलोमीटर ज्यादा चलाकर राजस्व बढ़ाने का लक्ष्य रखा है और इस समय डिपो की बसें करीब 35,000 किलोमीटर चल रही है। 1 जनवरी से 45,610 किमी प्रतिदिन चलने का लक्ष्य तय हुआ है। अजमेर जिले की सिविल लाइन थाना पुलिस ने हाई सिक्योरिटी जेल में मोबाइल पहुंचाने वाले बॉर्डर होमगार्ड को गिरफ्तार किया है। आरोपी को पुलिस ने बाड़मेर में दबिश देकर गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी अरविंद चारण ने बताया कि 1 वर्ष पूर्व अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में मोबाइल पहुंचाने को लेकर प्रशासन द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था और इस मामले की तफ्तीश में बाड़मेर निवासी बॉर्डर होमगार्ड केवल चंद को आरोपी बनाया गया था, जो पिछले लंबे समय से फरार चल रहा था। यदि अकेली महिला ट्रेन में सफर कर रही है तो वह घबराए नहीं, क्योंकि आपकी सुरक्षा के लिए चलती ट्रेन में सुरक्षा के लिए रेलवे ने एक अभियान चला रखा है, जिसका नाम है मेरी सहेली। इस अभियान के तहत आपको सुरक्षा मुहैया करवाई जा रही है और यह अभियान RPF के जरिए पूरे भारतीय रेलवे में DG REF अरुण कुमार के निर्देशन में चल रहा है। इसके लिए रेलवे सुरक्षा बल ने एक विशेष टीम का गठन किया है और अकेली सफर कर रही महिला व बच्चियों से लगातार संपर्क साधते रहते हैं। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए संत सक्रिय होगा। विश्व हिंदू परिषद की ओर से श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत समाज के विभिन्न वर्गों को मंदिर निर्माण से जोड़ा जाएगा। संतों की भूमिका को लेकर विहिप के प्रांत मार्गदर्शक मंडल की जयपुर में बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों से 20 से ज्यादा प्रमुख संतों के साथ संघ के प्रचारक और विहिप के पदाधिकारी मौजूद थे। जयपुर प्रवास पर पहुंचे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने विहिप मार्गदर्शक मंडल की बैठक में संतों से मंदिर निर्माण को लेकर चर्चा की। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव में भाजपा के पक्ष में आए जनाधार पर प्रदेश भाजपा भी उत्साहित है। पार्टी नेता जम्मू कश्मीर में मिली जीत को लेकर बयान जारी करते हुए खुशी जता रहे हैं। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर जिला विकास परिषद चुनाव की कुल 280 सीटों में से भाजपा 74 सीटें जीतकर सबसे बड़ा दल बनकर उभरा है। पार्टी को मिली जीत में युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इजाज हुसैन सहित कई नेताओं ने जीत दर्ज की है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की कोटा सिकासा ब्रांच की ओर से 2 दिवसीय वर्चुअल नेशनल कॉन्फ्रेंस जज्बा का शुभारंभ हुआ, जिसके मुख्य अतिथि ICI के नेशनल प्रेसिडेंट CA अतुल गुप्ता व ICI के वाइस प्रेसिडेंट CA निहार निरंजन जम्मू सरिया एवं विशिष्ट अतिथि कॉन्फ्रेंस वाइस चेयरमैन CA प्रमोद बूब, कॉन्फ्रेंस डायरेक्टर CA प्रकाश शर्मा व कॉन्फ्रेंस सचिव CA नीलेश गुप्ता थे।
कोटा सीए ब्रांच की चेयरपर्सन सीए रजनी मित्तल ने बताया कि कॉन्फ्रेंस के प्रथम दिन सीए जय चरिया व सीए अनिल भंडारी ने सीए स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए सीए स्टूडेंट्स को तकनीकी जानकारी के साथ साथ प्रोफेशनल्स के बारे में भी जानकारी मुहैया करवाई। भारतीय सेना के जांबाज अपनी बहादुरी से लोगों को हमेशा चौंकाते रहते हैं। जोधपुर शहर में बुधवार को सेना के एक हेलीकॉप्टर के नीचे लटकते 4 जवानों को देख लोगों ने कौतूहल पैदा हो गया कि आखिरकार ये लटक कर क्या कर रहे हैं। एयरपोर्ट के निकट रातानाडा क्षेत्र में आज सेना के किसी अभ्यास के दौरान हेलीकॉप्टर सैन्य क्षेत्र से थोड़ा अलग आबादी क्षेत्र की तरफ आ गया। इस दौरान उनके नीचे 4 कमांडो रस्सी के सहारे लटके हुए थे। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछले कुछ सालों से लगातार फर्जीवाड़े की शिकायतें बढ़ती जा रही है और इस फर्जीवाड़े की रोकथाम के लिए अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड गंभीर नजर आ रहा है। पिछले 2 सालों में हुई 8 भर्तियों में मुन्ना भाई और फर्जी अभ्यर्थियों को चिन्हित कर डिबार करने की कार्यवाही को अंजाम दिया चुका है और ये सूची लगातार लंबी होती जा रही है। बोर्ड की ओर से हुई एनटीटी भर्ती ने तो फर्जीवाड़े की हदों को पार कर दिया। भर्ती में करीब 850 से ज्यादा ऐसे अभ्यर्थी मिले जिन्होंने फर्जी डिग्री का सहारा लेकर भर्ती में शामिल हुए। सालाना करोड़ों रुपए राजस्व से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों पर खर्च करने वाले जयपुर नगर निगम ने यूडी टैक्स का काम पिछले महीने एक निजी फर्म को दिया है। निगम को आशा थी कि यह कंपनी टैक्स वसूली के लिए कीर्तिमान स्थापित करेगी, लेकिन कंपनी की परफॉर्मेंस फुस साबित हुई। आलम यह है कि 70 दिन में कंपनी महज करीब 5 करोड़ की वसूली ही कर पाई। ऐसे में सवाल उठता है कि जब करोड़ों रुपए राजस्व से जुड़े अधिकारियों को कर्मचारियों को दिया जा रहा है तो निजी फर्म को यह काम सौंपने की जरूरत ही क्या थी। पुलिस ने मंगलवार दोपहर सोडाकोर गांव के पास से एक बुलेरो गाड़ी में बकरी चुराकर ले जा रहे 2 आरोपियों को ग्रामीणों की मदद से गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और सोडाकोर गांव के रेलवे ट्रैक के पास सोडाकोर गांव निवासी दुर्चंद सिंह भाटी की बकरियां चल रही थी। इस दौरान वहां एक बुलेरो गाड़ी आई जिसमें से 2 लोग उतरे और वहां चल रही बकरियों में से 2 बकरियों को उठाकर बुलेरो गाड़ी के अंदर डालकर ले गए। सूचना मिलने पर थानाधिकारी अचलाराम ढाका ने इस संबंध में उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया। ब्रह्मांड के सबसे आक्रामक लाल ग्रह मंगल गुरुवार को राशि परिवर्तन करते नजर आ रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन की यात्रा समाप्त करके 24 दिसंबर गुरुवार को सुबह 10:17 पर अपनी स्वयं की राशि मेष में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषों का कहना है कि मंगल का यह राशि बदलना प्रॉपर्टी व सोने चांदी के मार्केट में उछाल लाएगा। पंडितों के अनुसार मंगल अगले 2 माह तक यानी अगले साल 22 फरवरी की सुबह तक मेष में ही विद्यमान रहेंगे। उसके बाद वे वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल को मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी माना जाता है और उनकी खुद की राशि में आने से मौसम व अन्य कई प्रकरणों पर विशेष प्रभाव रहेगा। मुख्य रूप से मिथुन, वृश्चिक, कर्क, कुंभ राशि के लोगों को खासा लाभ होगा और मान सम्मान बढ़ेगा। राजस्थान के 13 लाख किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के रूप में मिल रही राहत सियासत की भेंट चढ़ गई है। किसानों के बिजली बिलों में डीबीटी की यह व्यवस्था पिछली भाजपा सरकार ने शुरू की थी। मौजूदा कांग्रेस सरकार ने इसे पहले तो अघोषित रूप से बंद कर दिया और अब परीक्षण के नाम पर रोक लगा दी है। ऊर्जा सचिव की मौखिक मोहर के बाद अब केवल बिजली कंपनियों की समन्वय समिति की मुहर लगने की औपचारिकता बाकी है। राज्य सरकार ने हर कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में 833 रुपए प्रतिमाह सब्सिडी देना तय किया था और इससे सालाना लगभग 1000 करोड़ का भार आ रहा था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसपीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।